ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी और जेडीयू ने इस बार लगभग बराबर सीटें जीती हैं, इसलिए दोनों दलों के बीच मंत्री पद को लेकर बंटवारे भी बराबरी से होने की चर्चा है। नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर तो सबकी सहमति है, लेकिन बाकी कुर्सियों को लेकर बातचीत जारी है। एनडीए में कौन कौन मंत्री बनेगा और कब शपथ होगी, इस पर दिल्ली से लेकर पटना तक खूब हलचल मची है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों यानी कि 101 पर चुनाव लड़ा था। इस हिसाब से चिराग पासवान की एलजेपी, रामविलास को 2 मंत्रालय और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जितन राम मांझी की हम को एक मंत्रालय देने की बातचीत जारी है। एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अभी यही फॉर्मूला चल रहा है और बातचीत भी जारी है। मंत्रालयों के बंटवारे में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। मालूम हो कि सोमवार को जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायक पटना में मिलेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे ताकि से नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक मंगलवार को होने की संभावना है। इस बार बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद जेडीयू 85 पर है और एलजेपी रामविलास के पास 19 और हम के पास 5 और आरएलएम के पास 4 सीटें हैं। 2020 की बात की जाए तो तब बीजेपी की 74 सीटें थी और जेडीयू की 43। तब सरकार में बीजेपी के 22 मंत्री थे और जेडीयू के 12, जबकि नीतीश कुमार तब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। वहीं 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए शपथ ग्रहण बुधवार या गुरुवार को होना तय है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने दिल्ली में सरकार गठन पर चर्चा कर ली है। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा थी, इसलिए मंत्री भी उन्हें ज्यादा मिले थे, लेकिन इस बार दोनों लगभग बराबरी पर हैं। तो देखना होगा कि मंत्री पदों का बंटवारा इस बार कैसे तय होता है। बीजेपी ने इस पर सहमति जताई है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनकी छवि और शासन का रिकॉर्ड एनडीए की बड़ी जीत में अहम कारण माना जा रहा है। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी भी तय होना बाकी है। वहीं पुराने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार और हलफनामे को लेकर लगाए गए आरोपों के चलते ये सवाल था कि क्या वे दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीत गए हैं और एनडीए को बड़ा जनादेश मिला, यानी कि जनता ने इन आरोपों को नजरअंदाज कर दिया है। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों का नाम लिया था। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि आखिरकार बीजेपी और जेडीयू आपस में कौन सा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर करती है। साथ ही साथ इस बार जो 19 सीटों के साथ चिराग पासवान ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको इसके रिवॉर्ड में क्या कुछ मिलता है। आप इस पूरे राजनीतिक समीकरण पे क्या कुछ राय देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।